हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 3 का, जो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए जल्दी से और देख लेते हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, चैप्टर 3 का नाम बता देते हैं। नियोजित विकास की राजनीति है चैप्टर 3 में। और ये देखिए, बोर्ड 12th बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। नीचे दिया गया आपके सामने स्क्रीन पर सवाल आया जा रहा। सवाल नंबर पहला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन ए है 1951 से 56, ऑप्शन बी है 1956 से 61, ऑप्शन सी है 1961 से 66, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी 1956 से 1961। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन है नीचे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी है जुलाई से 30 जुलाई तक जून तक, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन डी है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो फाइनली इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। आगे देखिए 3 नंबर सवाल, अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए है तेल उत्पादन से, ऑप्शन बी है दूध उत्पादन से, ऑप्शन सी है मछली उत्पादन से, ऑप्शन डी है उपयोग सभी से। तो इसका राइट आंसर 3 का क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध उत्पादन से अमूल का संबंध है। फाइनली ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नंबर सवाल है, किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य को भूमिका को सीमित कर दिया गया? ऑप्शन ए है 1960 वाले दशक से, ऑप्शन बी है 1970 वाले दशक से, ऑप्शन सी है 1980 वाले दशक से, ऑप्शन डी है 1990 वाले दशक से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस 4 का राइट आंसर क्या होगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा, इसको छोटा करेंगे, 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1980 वाले दशक में भूमि को अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया। आगे देखिए 5 नंबर सवाल, कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी है चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर के 5 के बाद करें तो क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग है, जो एक गैर संवैधानिक संस्था है। चलिए 6 नंबर सवाल देख लेते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1951, ऑप्शन डी है 1950। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1951। चलिए 7 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 7 नंबर सवाल कर रहा है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक रहा? ऑप्शन ए 1950 से 55, ऑप्शन बी है 1951 से 1956, ऑप्शन सी है 1952 से 1957, ऑप्शन डी है 1953 से 1958। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1951 से 56। आगे देखिए 8 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल कर रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपए की व्यय
की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए 38.70 करोड़, ऑप्शन बी है 4890 रुपये, ऑप्शन सी है 3000 करोड़, ऑप्शन डी है 680 करोड़ रुपये। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3870 करोड़ रुपये थे जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में व्यय की व्यवस्था की गई थी। और 9 नंबर सवाल देखिए, किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है पंचम पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल है, भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन अर्थव्यवस्था से प्रभावित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है सोवियत संघ, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर 11 का हो जाए ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ। सोवियत संघ को रूस कहते हैं, रूस को ही सोवियत संघ कहते हैं। आगे देखिए 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया? तो ऑप्शन ए है आर्थिक कार्यक्रम समिति, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आयोजना समिति, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय योजना परिषद। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थिक कार्यक्रम समिति। 13 नंबर सवाल देखिए, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिम्हा राव। 14 नंबर देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो जाता है, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1952 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1955 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1956 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का राइट आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा 1952 ईस्वी को। ऑप्शन सी बी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी को किया गया। 16 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? ऑप्शन ए है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है योजना आयोग के सदस्य, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल के मंत्री, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी होते हैं जो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए, में 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सर ए दलाल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 18 नंबर सवाल देखिए, 18 में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ?
ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है दलहन, ऑप्शन डी है गेहूँ। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गेहूँ। नेक्स्ट में देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिए थे जय जवान जय किसान। और वही इसमें लगा दें कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पर विज्ञान लिख दिया जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान पूछे तो लाल बहादुर शास्त्री, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान पूछे तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा आंसर। 20 में देखिए, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए है तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन बी है दलहन उत्पादन से, ऑप्शन सी है चावल उत्पादन से, ऑप्शन डी है दूध उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध, और दूध से है श्वेत क्रांति का संबंध। कैस में देखिए, श्वेत क्रांति इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए है फूलों के उत्पादन से, ऑप्शन बी है शहद के उत्पादन से, ऑप्शन सी है दूध उत्पादन से, ऑप्शन डी है तिलहन उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध उत्पादन से। इस श्वेत क्रांति का जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए सवाल नंबर 22 है स्क्रीन पर। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है केरल। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो 22 का क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी, गुजरात से शुरू किया गया था श्वेत क्रांति भारत में। 23 में देखिए, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी है एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी है पी.सी. महालनोबिस। तो देखिए ऊपर बताए थे आंसर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरू की गई था? ऑप्शन ए है पटना से, ऑप्शन बी है बरौनी से, ऑप्शन सी है आनंद से, ऑप्शन डी है जयपुर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 24 का सी हो जाएगा आनंद से। अमूल नामक सहकारी आंदोलन आनंद नामक शहर से शुरू की गई थी। 25 में देखिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनाज उत्पादन से, ऑप्शन बी है दूध उत्पादन से, ऑप्शन सी है फूल उत्पादन से, ऑप्शन डी है तिलहन उत्पादन। तो इसका राइट आंसर 25 का क्या होगा? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लड ऑपरेशन संबंधित है दूध उत्पादन से। 26 में देखिए, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी है 1968, ऑप्शन सी है 1969, ऑप्शन डी है 1970। तो इसका राइट आंसर 26 का क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1969 ईस्वी को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 27 में देखिए, नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। 28 में देखिए 28 नंबर सवाल है, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पढ़ते हैं, तीसरी, ऑप्शन बी है चौथी, ऑप्शन सी है पांचवी, ऑप्शन डी है छठी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पांचवी। 29 नंबर सवाल देखिए, हम लोग 29 नंबर 28 नंबर तक क्लियर कर लिए। अब 29 नंबर देख लेते हैं। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ। ऑप्शन ए कृषि का मशीनीकरण, ऑप्शन बी है कीटनाशकों का प्रयोग, ऑप्शन सी है वाणिज्यिक फसलों का अधिक उत्पादन, ऑप्शन डी है सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 29 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी।
उसके बाद देखिए 30 नंबर सवाल, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए है 1989 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1991 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1992 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1993 ईस्वी। इसका राइट आंसर बात करें तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1991 ईस्वी। और देखिए 31 नंबर सवाल, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस, ऑप्शन सी है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी है सी आर राव, ऑप्शन डी है एम एन बोस। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीसी महालनोबिस थे जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किए थे। 32 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है 1925 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1931 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1935 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1950 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32 का 1931 ईस्वी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए 33 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तैंतीस नंबर सवाल है, चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाना दुर्गापुर भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किए गए? ऑप्शन ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना काल, ऑप्शन बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है पंचम पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 33 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे चलते हैं। 34 में देखे, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में किया गया? ऑप्शन ए में प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है पंचम पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पैंतीस नंबर सवाल, केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है राज्य स्तरीय प्राधिकरण, ऑप्शन बी है जिला स्तरीय प्राधिकरण, ऑप्शन सी है केंद्रीय प्राधिकरण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से किसी के अधीन नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिला अधिकारी स्तरीय प्राधिकरण। सॉरी, सी होगा, केंद्रीय प्राधिकरण। छत्तीस में विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? ऑप्शन ए है निजी क्षेत्र में, ऑप्शन बी है राज्य के, ऑप्शन सी है समाज के, ऑप्शन डी है उपयोग सभी के। तो इसका राइट आंसर 36 का क्या होगा? 36 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य के। चलिए आगे चलते हैं। 37 नंबर सवाल, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है मिश्रित, ऑप्शन डी है उपयोग सभी तरह के। तो इसका राइट आंसर की बात है, इसका राइट आंसर फाइनली ऑप्शन सी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है? ऑप्शन ए है 70%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 80%, ऑप्शन डी है 90%। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, 80% अभी हैं वर्तमान में। ऐसे इसका आंसर दिया हुआ है 70%।
39 में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए है किसानों का शोषण समाप्त हुआ। ऑप्शन बी है सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ। ऑप्शन सी है जमींदारों का प्रभाव कम हुआ। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 40 नंबर सवाल देखिए, भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन ए है व्यक्ति को जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई। ऑप्शन सी है लगान का निर्धारण किया। ऑप्शन डी है जमींदारों को जमीन को सुरक्षा प्रदान की। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्ति को जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई। बिहार में किस दशक में खदान संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी? ऑप्शन ए है 1960 के दशक में। ऑप्शन बी है 1980 के दशक में। ऑप्शन सी है 1950 के दशक में। ऑप्शन डी है 1990 के। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1960 के दशक में खदान संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी बिहार में। देखिए 42 में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई नहीं होगा, ये तो दूध का था। सॉरी हाँ, ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तैंतालीस में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 के गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 जिला में। 44 नंबर सवाल देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? तो ऑप्शन ए 1955 से 56। ऑप्शन बी है 1960 से 61। ऑप्शन सी है 1975 से 76। ऑप्शन डी है 1967 से 68। तो इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1967 से 68। 45 में देखिए, नियोजित विकास का लक्ष्य केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन ए संपूर्ण समाज। ऑप्शन बी है बहुसंख्या। ऑप्शन सी है अल्पसंख्या। ऑप्शन डी है उद्योगपति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, संपूर्ण समाज। 46 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे नियोजित विकास का उद्देश्य के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है देश की सुरक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है बेहतर मानवीय जीवन को व्यतीत करने के लिए सुविधाएं बहाल करना। ऑप्शन सी है केवल उद्योगों के विकास पर बल देना। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मानवीय जीवन व्यतीत करने के लिए। 47 नंबर देखिए, निम्नलिखित में नियोजित विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए है उपलब्ध संसाधनों को बेहतर और मानव जीवन के लिए उपयोग करना। ऑप्शन बी है मजदूरों किसानों के लिए संसाधन जुटाना। ऑप्शन सी है उद्योगों को बढ़ावा देना। प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन डी है प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 47 का उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मानव जीवन के लिए उपयोग करना। 48 में देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफलता की सत्ता निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका ऑप्शन है जनता के भागीदारी। ऑप्शन बी है बहुसंख्यक को विशेष महत्व। ऑप्शन सी है धर्म के आधार पर शासन। ऑप्शन डी है अल्पसंख्यक का शोषण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनता की भागीदारी। 49 में देखिए, पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए? ऑप्शन ए है बिहार। ऑप्शन बी है झारखंड। ऑप्शन सी है उड़ीसा। ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 49 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पास्को प्लांट भारत के उड़ीसा राज्य में स्थापित है या स्थित है। इसके बाद देखिए 50 है, विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए आर्थिक समृद्धि आती है। ऑप्शन बी है सामाजिक संरचना एवं नागरिकों को इस दिशा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी है असमानता में कमी आती है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर की बात करें तो 50 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी आते हैं विकास की अवधारणा में।
कॉमन नंबर देखिए, यूरोपियन देशों एवं अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल को अपनाया गया? ऑप्शन ए उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, ऑप्शन बी है समाजवादी मॉडल, ऑप्शन सी है उपयोग दोनों मॉडल, ऑप्शन डी है मिश्रित विकासवादी मॉडल। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयोग दोनों मॉडल। सॉरी, ऑप्शन ए होगा, कंफ्यूज हो गए, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। 52 नंबर सवाल देखिए, योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन बातें सही हैं? ऑप्शन ए है यह एक संवैधानिक इकाई, ऑप्शन बी है यह एक गैर संवैधानिक इकाई, ऑप्शन सी है इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुआ, ऑप्शन डी उपयोग सभी गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यह एक गैर संवैधानिक इकाई है। देखिए 53 में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 15 मार्च 1949 को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1950 को, ऑप्शन डी है 15 मार्च 1950 को। तो इसका राइट आंसर 53 का क्या होगा? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 15 मार्च 1950 को। और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। गणतंत्र पूछेगा तो 1950 हो जाएगा। 54 में देखिए, नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन ए में है यह एक सलाहकारी संस्था है, ऑप्शन बी यह एक तानाशाही संस्था, यह एक प्रशासकीय बाध्यकारी संस्था, ऑप्शन डी उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक सलाहकारी संस्था है। 55 में देखिए, कह रहा है 55 योजना आयोग कब भंग किया गया? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है 2014, ऑप्शन डी है 2009। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2014 को योजना आयोग भंग किया गया। 56 नंबर सवाल देखिए, योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आयोजन पर, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है ज्ञान आयोग। तो इसका राइट आंसर 56 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति आयोग था जो योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग किया गया था। नीति आयोग की स्थापना कब की? 57 नंबर में। ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2015, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 2015, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 2015, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 2015। तो इसका राइट आंसर 57 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 58 नंबर सवाल देखिए, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? होता है इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली। 59 में देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री, ऑप्शन डी है वाणिज्य मंत्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। 60 नंबर सवाल देखिए, योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए है पंचवर्षीय योजना बनाना, ऑप्शन बी है कर का निर्धारण करना, ऑप्शन सी है राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, ऑप्शन डी है पूंजी निवेश के लिए उद्योगपतियों के बीच बैठक करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचवर्षीय योजना बनाना हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। नीति आयोग के पद देखिए 61 में, नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी है राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक के गवर्नर, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 61 का वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री पदेन सदस्य होते हैं। देखिए भारत में 62 में, भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति के सिफारिश से हुई? ऑप्शन ए है योजना समिति, ऑप्शन बी है नियोजन सलाहकार समिति, ऑप्शन सी आर्थिक कार्यक्रम समिति, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय विकास समिति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थिक कार्यक्रम समिति। देखिए 63 नंबर सवाल, किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी है फ्रांस,
ऑप्शन डी है, सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है सोवियत संघ। तो इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रांस। और इसका राजधानी बता दूं, चीन का हो जाएगा बीजिंग, फ्रांस का पेरिस, ब्रिटेन का लंदन, या ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहते हैं, सोवियत संघ रूस को कहते हैं, और रूस का राजधानी मॉस्को हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर सवाल। विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण किसका होता है? ऑप्शन ए निजी क्षेत्र, ऑप्शन बी है राज्य का क्षेत्र, ऑप्शन सी है समाज का, ऑप्शन डी उपयोग सभी कहते हैं। इसका राइट आंसर की बात करें तो 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निजी क्षेत्र का। 65 नंबर सवाल और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए। भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऑप्शन ए भूमि संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी है कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, ऑप्शन सी है किसानों को अपनी भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए, ऑप्शन डी है सरकार की भूमि पहचान के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका 65 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी होगा कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं समतामूलक समाज की स्थापना के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, और अपने दोस्तों को भी लाइए ताकि वो भी इस लाभ उठा सकें। और 400 प्लस लाना है आपकी बार एग्ज़ाम में। चैनल का नाम है ऑनलाइन क्लासेस चंदन कुमार, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को अंत करते